Hello students, welcome in your physics class. Today we are going to see a new chapter, that is AC circuit. A few days before we had taken a poll on YouTube and majority of the students have voted for this chapter. Therefore, we are starting this chapter first. And जिन लोगों ने सेकंड चॉइस के लिए वोट किया हुआ है उन्होंने निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी उस पर भी वीडियो बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नेक काम से। यदि आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन को हिट करिए और ऑल नोटिफिकेशन को टैप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ में। दोस्तों, डीसी सोर्स में जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी को आप देख सकते हैं। This end is positive, that means it is always positive, and the negative end would be always negative. And this specifies the definite direction of conventional current, which is always from positive terminal to negative terminal in the external circuit. लेकिन AC के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। AC अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, इसके नाम में ही अल्टरनेटिंग लिखा हुआ है। इसकी वजह है इसकी पोलैरिटी अल्टरनेटली चेंज होती है। जैसे अगर मैं AC सोर्स की बात करूं तो AC सोर्स के किसी भी टर्मिनल को डेफिनेटली पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। यदि AC का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब हुआ कि ये टर्मिनल 50 बार पॉजिटिव होता है एक सेकंड में, तो 50 बार नेगेटिव होता है, मतलब अल्टरनेटली पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। इसी वजह से डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑल्सो वेरीज अल्टरनेटली। और एक बात, डीसी के अंदर में जैसे हम कांस्टेंट वोल्टेज लेते हैं या कांस्टेंट करंट की बात करते हैं, एसी के अंदर में इसका वोल्टेज और करंट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते जाता है। फ्रेंड्स, हमारे घर में अधिकतर अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल होता है। इसके पीछे का प्रमुख कारण ये है कि एसी को बनाने में बहुत कम खर्चा लगता है और काफ़ी ईजी और सरल प्रोसेस से ये बनता है। दूसरी बात, इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही चीप और कन्वीनियंट है। ये आसानी से ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा किसी भी शहर में पहुंचाई जा सकती है। Some of the appliances that we use at home or offices like TV, computer, transistor radio, etc. converts alternating current to direct current by using a device like rectifier. फ्रेंड्स, हमारे घर में जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं इन्हें डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ एसी है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर नाम का सर्किट या एक चिप इन डिवाइसेस में लगी होती है, जिसका काम है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना और फिर इस्तेमाल में लाना। बट हाउएवर देयर आर सम डोमेस्टिक अप्लायंसेस इन आवर हाउस that directly run on AC, जैसे कि फैन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, इंडक्शन हीटर, etc. Almost all these devices use components like inductors, capacitors, etc. फ्रेंड्स, अभी तक आपने रजिस्टर का इस्तेमाल देखा था डीसी सर्किट में। अब एसी सर्किट में रजिस्टर के अलावा कुछ नॉन रजिस्टिव डिवाइसेस सच एज इंडक्टर एंड कैपेसिटर वुड बी यूज्ड। तो चलिए देखने में मज़ा आएगा इस चैप्टर में कि इन नए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल एसी सर्किट में किस तरह से किया जाता है। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एसी जनरेटर। पिछले चैप्टर में हमने सीखा सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस अ टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ व्हिच इज गिवन बाय E इक्वल्स E नॉट साइन ओमेगा टी। दोस्तों, यहाँ पर E नॉट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ EMF है, जिसे एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग EMF भी कहा जाता है। और यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल ऑफ जनरेटर है एंड T बी द टाइम। ओमेगा T को हम फेज कहते हैं और साइन यहाँ पीरियोडिक फंक्शन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हर साइकिल में EMF का वैल्यू रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये पीरियोडिक है। तो इसी पीरियोडिसिटी को बताने के लिए यहाँ पे साइन का फंक्शन यूज़ किया गया। सो E, दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वेरीज साइनोसाइडली विथ टाइम।
तो ये साइनोसाइडल वेरिएशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से बताया गया जिस तरह से ओमेगा टी अर्थात फेज का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम वैरी होता है, उसी प्रकार से ई का वैल्यू भी वैरी हो रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुरुआत में अगर हम फेज को 0 कंसिडर करें तो साइन 0 इज 0। देयरफॉर इसके लिए हमें ई का वैल्यू 0 मिलेगा, जैसे आपको ग्राफ पे दिखाई दे रहा है। As the value of omega t increases further from 0, the value of sin omega t increases, but this number is less than 1. Therefore, when you multiply E naught by sin omega t, we will get a number smaller than E naught. Okay? But for certain values, sin omega t would be 1. 1 into E naught will be maximum value, so we get E equal to E naught. For further values of omega t, the values of sin omega t less than 1. Therefore, alternating voltage decreases. When omega t is greater than pi, sin omega t would have negative values. Therefore, EMF will be negative. Again, after 2 pi, its value become positive. In this way, half cycle of alternating voltage is positive and half cycle is negative. As the time variation of current is similar to that of EMF, the current in the circuit connected to the generator will be of the form I equals I naught sin of omega t plus alpha. दोस्तों यहाँ पर I naught जो है वो E naught की तरह दिया हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है और ये भी पीरियोडिकली वैरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देयरफॉर यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है साइन जो पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ फेज के अंदर में एक नया फंक्शन आपको अल्फा नजर आ रहा है, वेयर अल्फा इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। दोस्तों करंट और ईएमएफ के अंदर में कोई फेज डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है यदि इंडक्टर या कैपेसिटर जैसे डिवाइसेस में से ये पास होता है तो ईएमएफ और करंट में फेज डिफरेंस होगा, इसीलिए यहाँ पे अल्फा लगा है। अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो अल्फा विल बी 0, अगर फेज डिफरेंस है तो अल्फा विल हैव प्रॉपर वैल्यू देयर। So the current represented by this equation is called alternating current, while the EMF represented by the above equation is called alternating EMF. उम्मीद है दोस्तों आपको ये विषय समझ में आ गया। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।